सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। टीडीएस का एक नया सेक्शन 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है सर, सेक्शन 194 आर। सर क्या है सर सेक्शन 194 आर टीडीएस के अंदर? यहां पर 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल होने वाला है सर, 1 जुलाई 2022 से। बजट 2022 के अंदर इसको यहां पर रखा गया था, जहां पर 194 आर के अंदर अगर आप यहां पर बेनिफिट या परक्यूजिट देते हैं बिजनेस और प्रोफेशन में तो आपको यहां पर डिडक्ट करना है सर टीडीएस। सर अगर यहां पर कोई कंपनी है जो बेनिफिट और परक्यूजिट्स दे रही है यहां पर सेल प्रमोशन के लिए तो उसे यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर बताएं तो एक यहां पर कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो यहां पर डॉक्टर्स को फ्री सैंपल दे रही है, फ्री मेडिसिन दे रही है, फ्री सैंपल्स दे रही है फॉर सेल्स प्रमोशन के लिए। तो यहां पर जो है ये बेनिफिट दे रही है, फ्री सैंपल्स दे रही है या फिर फ्री टिकट दे रही है आईपीएल की। सर फ्री टिकट दे रही है फॉरेन टूर की, फॉरेन टूर की फ्री टिकट दे रही है बिकॉज यहां पर जो है सेल्स ये दवाइयों की इंक्रीज करे, सेल्स प्रमोशन कर रही है यहां पर कंपनी अपने यहां पर दवाइयों का, तो फ्री में यहां पर आईपीएल की टिकट दे रही है, फॉरेन ट्रिप दे रही है। तो इस केस में ये जो बेनिफिट दे रही है इसकी एक कॉस्ट है सर, इसकी एक वैल्यू है सर। अगर ये वैल्यू 20,000 से ज्यादा हुई तो यहां पर अब कंपनी को जो है यहां पर 194 आर के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 10% की रेट पे सर। और यहां पर जो डॉक्टर है उन्हें अपने पीजीबीपी के इनकम में ये इनकम दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज यहां पर कंपनी को ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो 1 जुलाई 2022 से सरकार ने ऐसे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए और इनकम के अंदर लाने के लिए यहां पर नया प्रोविजन लेके आए सेक्शन 194 आर। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या है सेक्शन 194 आर। कोई भी पर्सन यहां पर रेसिडेंट को अगर कोई बेनिफिट यानी परक्यूजिट देता है, जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया सर, बेनिफिट या परक्यूजिट दिया जा रहा है, तो यहां पर बिफोर बेनिफिट और परक्यूजिट देने से पहले उस रेसिडेंट पर्सन को चाहे पैसे में हो या काइंड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है सर। 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, पर ध्यान रखिएगा कितना, चाहे एग्रीगेट दे या टुकड़ों टुकड़ों में दे या यहां पर 20,000 से ज्यादा दे तो यहां पर टीडीएस से डिडक्ट करना पड़ जाएगा। चाहे कैश में हो, काइंड में हो, पार्टली इन कैश, चाहे सफिशिएंट नहीं भी हो कैश भी, तो भी यहां पर जो है टीडीएस से डिडक्ट करना पड़ जाएगा सर। तो यहां पर कितना टीडीएस डिडक्ट करना है, कब टीडीएस डिडक्ट करना है? अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20,000 से ज्यादा हुआ है सर, 20,000 से ज्यादा का अगर बेनिफिट और कम यहां पर जो है बेनिफिट या परक्यूजिट दिया गया है तभी यह सेक्शन अप्लाई होगा। 20,000 से कम है तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। उसी के साथ यह सेक्शन कब अप्लाई नहीं होगा 194 आर? अगर यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ जो है, जो इंडिविजुअल है, जो एचयूएफ है, अगर यहां पर जो है कोई भी पर्सन जो है जो यहां पर दे रहा है, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ यहां पर जो सेल प्रमोशन के लिए दे रहा है बट उसकी टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस केस में उसे यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडेंट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल उसने वो बेनिफिट दिया है, तो उस केस में 194 आर जो अप्लाई नहीं होगा उस इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। उसी के साथ साथ यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर जो है 194 आर के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको अगर तो उसी के साथ हम देख लेते हैं 194 आर जो इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई से सर। अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा सर स्मॉल बिजनेसमैन और लार्ज बिजनेसमैन को? तो ये नया सेक्शन जो है अप्लाई कर दिया गया है 1 जुलाई 2022 से, बजट 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो सेक्शन है वो ज्यादातर इफेक्ट किस पे करेगा सर? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस पे। तो यहां पर जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो यहां पर खर्च करती है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर पर, यानी अगर बिजनेस प्रमोशन के लिए यहां पर जो है फ्री टिकट दिए, फ्री ट्रैवलिंग दिया, या फिर यहां पर इंश्योरेंस कंपनी है अगर अपने एजेंट को यहां पर फ्री यहां पर जो है दिया है, कोई भी अगर फ्री बेनिफिट या परक्यूजिट दी गई है तो उसे यहां पर टीडीएस से डिडक्ट करना पड़ जाएगा। यहां पर रिसिपिएंट को अपने बिजनेस इनकम को यहां पर दिखाना जरूरी है जो यहां पर बेनिफिट रिसीव कर रहा है। तो यहां पर हम सिर्फ टीडीएस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर
पर इंपैक्ट डिस्कस करेंगे कि उस रेसिडेंट पर्सन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या यहाँ पर जीएसटी का इंपैक्ट होने वाला है, क्या यहाँ पर जो फ्री प्रमोशन दिया जा रहा है उसकी आईटीसी पे क्या इंपैक्ट करने वाला है, तो वो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पर रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट हो जिसको यहाँ पर जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है दूसरे रेसिडेंट पर्सन को यहाँ पर दिया जा रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है सर, चाहे काइंड में क्यों ना हो, पैसे में ना हो सर, काइंड में क्यों ना हो, कार दे दी या कोई अदर वैल्यूएबल आइटम दे दी तो भी आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट अगर परक्यूजिट दिया गया है बिजनेस और प्रमोशन के अंदर तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। कितना करना है सर? 10% करना है अगर आपकी वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट जो है 20,000 से ज्यादा हुई है तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट कब करना है? बिफोर, यानी जब आप दोगे उससे पहले आपको डिडक्ट करना है, बेनिफिट और परक्यूजिट देने से पहले। एंड ध्यान रखिएगा भले ही यहाँ पर कैश सफिशिएंट नहीं है फिर भी यहाँ पर अगर काइंड में भी है तो भी डिडक्ट करना पड़ेगा, पर 20,000 से ज्यादा पर पर्सन के हिसाब से 20,000 तक लिमिट दी गई है। 20,000 तक अगर आप देते हो किसी को बिजनेस प्रमोशन के लिए यहाँ पर बेनिफिट और परक्यूजिट तो 20,000 तक चलेगा, किसी भी पर्सन को 20,000 से ज्यादा हुआ तभी आपको डिडक्ट करना है सर। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसके टर्नओवर यहाँ पर 1 करोड़ या 50 लाख के अंदर है बिजनेस प्रोफेशन के अंदर तो उसे डिडक्ट नहीं करना। यह अमेंडमेंट कब से कर दिया गया है? इफेक्टिव 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। उसी के साथ अगर कोई रिसिपिएंट है यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है बिजनेस और बेनिफिट और परक्यूजिट रिसीव कर रहा है अगर कोई रिसिपिएंट तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पर दिखाना होगा पीजीबीपी के हेड के अंदर, चाहे वो मनी में हो या कैश में हो या अदर देन मनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बिजनेस और प्रोफेशन में दिखाना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए आपने एंटायर बेनिफिट रिसीव किया है काइंड के अंदर तो यहां पर आपको अमाउंट ऑफ टीडीएस जो है वो यहां पर डेबिट नोट देना होगा उसके रिगार्डिंग। उसके अलावा अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आपको टीडीएस जो है डिपॉजिट करवाना है। कब डिपॉजिट करवाना है? जब आप बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड करेंगे सर। उसी के साथ यहां पर जो है इंपॉर्टेंट है बेनिफिट और परक्यूजिट, यहां पर एपेक्स कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अंदर जो प्रोवाइडेड अगर बेनिफिट और काइंड में है तो भी उसको यहां पर जो है बिजनेस इनकम मानी गई है सर। उसी के साथ साथ यहां पर जो है टीडीएस किन केस के अंदर डिडक्ट नहीं किया जाएगा? अगर कोई नॉन रेसिडेंट को यहां पर दिया जा रहा है तो डिडक्ट नहीं करना। अगर रिसिपिएंट नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, जो कंपनी है वो दे सकते, कोई इशू नहीं है। उसी के साथ टीडीएस रिटर्न जो है वो आपको यहां पर फाइल करना पड़ेगा। एंड यहां पर रिलेशनशिप होना जरूरी है, जो बिजनेस है रिसिपिएंट है यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर बिना रिलेशन के ही आप यहां पर जो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर देते जाओ, टीडीएस काटते जाओ, अपनी इनकम आप एक्सपेंडिचर क्लेम करते जाओ और यहां पर सभी को जो है यहां पर देते जाओ। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप सेल करते हैं सर, सेल आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे की, उसके रिटर्न में आपको कार मिल गई सर यहां पर, तो कार भी यहां पर जो है टीडीएस लायबल होगी 194 आर के तहत। इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी 10,000 टीवी दे रही है अपने एजेंट्स को जो इंश्योरेंस प्रीमियम यहां पे 10 लाख से ज्यादा का यहां पर जो सेल कर देंगे तो उस केस में यहां पर जो है टीडीएस लग जाएगा सर 194 आर और एजेंट को यहां पर आईटीआर में दिखानी पड़ेगी पीजीबीपी के अंदर इनकम। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो यहां पर दुबई का टूर दे रही है अपने डीलर्स को, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का उनका यहां पर परचेजिंग की गई तो उस केस में भी टीडीएस जो है एप्लीकेबल हो जाएगा 194 आर के अंदर, 194 आर के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड यहां पर जो मार्केट वैल्यू है वो देखी जाएगी कि आपको जो टूर दिया गया वो मार्केट वैल्यू जो भले ही ये काइंड में क्यों ना हो तो वो मार्केट वैल्यू पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा सर। अगर फ्री मोबाइल दिया है, सेलफोन दिया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो उसके इसमें मोबाइल फोन यहां पर जो है वैल्यू मानी जाएगी और 20,000 से ज्यादा का हुआ तो यहां पर जो है सेल टारगेट आपने अचीव किया है, 20,000 से ज्यादा का मोबाइल फोन हुआ तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा सर। टूर पैकेज दिया है, हेल्थ पैकेज दिया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो यहां पर प्रमोटिंग कर रही है मेडिसिन के लिए तो डॉक्टर्स को दे रही है तो यहां पर जो है डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे या डॉक्टर जो है वो पीजीबीपी के अंदर नहीं दिखाएंगे तो यहां पर कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। उसी के साथ साथ आईटीसी की बात कर लेते तो आईटीसी यहां पर आउटवर्ड सप्लाई तो कोई है नहीं यहां पर, तो ना ही कोई ट्रांसफर है ना ही कोई डिस्पोज ऑफ है फॉर कंसिडरेशन के लिए, ना ही इसको बिजनेस असेट माना जा सकता है, ना ही ये कोई परचेज करिए फॉर जनरेटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक कॉस्ट कैश या कोई गिफ्ट नहीं है। ये बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है, प्रमोट के लिए खर्च किया गया है। B2C यहां पर पर्सन माना जाएगा, जो डॉक्टर को दिया गया है वो B2C माना जाएगा। एंड आउटवर्ड सप्लाई यहां पर आईटीसी आपको मिल जाएगी सर, आईटीसी आपके लिए अवेलेबल यहां पर रहेगी। ये वॉलंटरली है सर, यहां पर जो है जनरेट डिमांड के लिए है ये किया जा रहा है तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बिजनेस एक्सपेंडिचर इसको माना जाएगा सर, तो यहां पर इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। B2C यहां पर दे रहे हैं जो यहां पर जो खर्च किया जा रहा है तो इस जो यहां पर दुबई की टिकट ली है सर, समझ लीजिए कंपनी है, अगर इसने दुबई की टिकट ली है, दुबई की टिकट ली है उस पर आईटीसी जो है
वो यहां पर अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हैं तो वो आईटीसी बिजनेस के अंदर अगर रिवर्स कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा उस केस में। बट अगर ये फ्री जो दे रहे हैं B2C के लिए डॉक्टर को यहां पर दे रहे हैं सर, तो उस केस में यहां पर जो उनको आईटीसी अलाउड की जाएगी सर, आईटीसी यहां पर अलाउड करी जाएगी। भले यहां पर पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं भी किया गया तो आईटीसी इनको यहां पर मिलेगी सर, आईटीसी यहां पर इनको मिलेगी जीएसटी के अंदर। भले ही यहां पर जो है कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो रही है, यहां पर B2C को दिया जा रहा है, B2C को यहां पर दिया जा रहा है सीधे सीधे, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, गिफ्ट इसको मानेंगे नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी इसको मानेंगे सर, एंड यहां पर आईटीसी इसको अलाउ की जाएगी जीएसटी के अंदर सर। सो 194 आज जो है 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस खर्च करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 20,000 से ज्यादा करते हैं तो 10% के टीडीएस प्रोविजन यहां पर लग जाएगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेल प्रमोशन के लिए अपने यहां पर जो है यहां पर अगर आप सेल प्रमोशन के लिए कोई भी गिफ्ट देते, बेनिफिट देते, परक्यूजिट देते तो यहां पर 194R 1 जुलाई से लागू हो जाएगा सर। सो आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।